ओके, लेट्स बिगिन। वेलकम टू एफर्टलेस इंग्लिश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोग 20 नंबर का कर चुके थे, 20 नंबर तक। और ये 2021 क्वेश्चन बैंक का ये सारा क्वेश्चन है। नो, मूव ऑन टू नंबर 21। तो ठीक है, बताओ इसे नंबर 21 देखो, तुम लोग पढ़ पा रहा होगा क्या कहा जा रहा है नंबर 21 में। देखो, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल हम लोग पढ़े हैं, देर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए एन द। 3 आर्टिकल्स होता है, ए एन और द होता है। ठीक है, 3 आर्टिकल्स होता है। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा। होली इज ए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, होली इज द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और नो आर्टिकल या कोई आर्टिकल होगा ही नहीं। बताओ इसमें तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है तो एक त्योहार है, तो एक के लिए ए या एन यूज होता है। जब एक के लिए ए या एन यूज होता है, ए या एन, लेकिन क्या होगा, यहाँ देखो आई, आई से स्टार्ट है। आई क्या है? वॉवेल साउंड। ओके, तो वॉवेल साउंड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। ठीक है, यानी कि जो स्वर वर्ण रहता है ना, उसके पहले एन इस्तेमाल होता है, एन यूज होता है। इसीलिए क्या होगा, होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, ए नहीं देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नंबर 22। 22 में देखो क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही जो स्पेल्ड क्या हुआ है, सही हिज्जे लगाया हुआ जो शब्द है, उसको सेलेक्ट करना है, उसको चुनना है। ओके, तो देखो क्या है, ACTEUL, तो ये गलत है। ACTUEL एक्चुअल, सी नंबर सही है। ACTUL बिल्कुल सही। ये सी करेक्ट है। ACTUAL एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स क्या होता है? वास्तविक। ओके, एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक। उसके बाद देखो नंबर 23, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। मैं कभी इस अनुभव को नहीं भूलूंगा, मैं कभी इस अनुभव को नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। चलो फटाफट तुम लोग सोचो और बनाकर दिखाओ। तुम अगर हाथ में कॉपी कलम है तो वो भी ले लो, इसको फटाफट अपने से बनाकर दिखाओ। बहुत आसान है, फ्यूचर वाला है, सिंपल फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर का है। जरा सा देखो, ऑप्शन तुम्हारे स्क्रीन पे अच्छा से दिख ही रहा होगा। सी नंबर सर। सी नंबर, दिस एक्सपीरियंस या विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, बिल्कुल सही। सी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। ओके, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर ये कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, देखो सिंपल फ्यूचर टेंस का ये पेसिव स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, अगर ये, और ये इसमें क्या होता है, सेलिया विल है तो सेलिया विल दे देंगे। ठीक है, प्लस बी होता है। ठीक है, बी, बी प्लस B3 हो जाता है। ठीक है, और B3 के बाद क्या करते हैं, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब ये हमारे पास फार्मूला है। देखो सी नंबर, देखो सी नंबर, सी नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो हमको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट किसको लेंगे? सब्जेक्ट जो है, जो ये दिस एक्सपीरियंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस सॉरी, दिस एक्सपीरियंस ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको शुरू में दे देंगे, दिस एक्सपीरियंस। और जब शुरू में देंगे तो यहाँ पर सब में दिस एक्सपीरियंस पहले से है। चलो इतना तो लग रहा है कि चारों सही है। लेकिन इसके बाद क्या है, लेकिन इसके बाद जो है,
देखो लेकिन इसके बाद सेलिया बिल देखो, उसके बाद V3 है ना, बी और V3 है। अब देखो यहाँ से, यहाँ हम कर दिए हैं, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ स्पेस हमारे पास, उसका बी होता है। तो दिस एक्सपीरियंस यहाँ विल है, और सब देखो किसी में विल सेलिया विल नहीं है, इसमें कैन नॉट है, यहाँ देखो वुड है, उसके बाद देखो हैड है। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि सी ऑप्शन सही है, सी वाला। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। अच्छा अब देखो, तुम ये कहोगे ये जो नेवर आ गया, ये जो शब्द है नेवर, नेवर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। एनओटी नॉट या नेवर, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। और कहाँ यूज करते हैं नॉट या नेवर, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद। ये सेलिया विल ऑक्सिलियरी है ना, तो यहाँ पे जो है ये नेवर घुस जाएगा। ठीक है, NEVER, उसके बाद बी होगा इस जगह पे। ओके, नेवर। चलो आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज अ, वो जो किसी नोबल कॉज के लिए क्या होता है, मर जाता है। पेट्रियट। नहीं देखो पेट्रियट। हाँ, पेट्रियोट नहीं होगा। पेट्रियोट मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। तो देशभक्त जो है वो तो है ही, लेकिन इसमें मरने का तो बोध नहीं हो रहा है ना, मरने का बता देते। देखो मार्टियर मतलब होता है शहीद, पेट्रियोट मतलब देशभक्त, मर्सिनरी मतलब किराए का, ठीक है, किराए का सैनिक। मर्सिनरी मतलब किराए का सैनिक, रॉबर मतलब डाकू। तो कौन सा सूट कर रहा है, मार्टियर मतलब शहीद जो कि मर जाता है अपने मातृभूमि के लिए, और पैट्रियट मतलब देशभक्त, यानी देशभक्त वो मरा नहीं है। मर्सिनरी मतलब किराए का या भाड़े का सैनिक, रॉबर मतलब डाकू। तो देखो ऑप्शन ए सूट कर रहा है ना, यानी शहीद, जो शहीद हो गया। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज अ मार्टियर, वो जो कि अच्छे काम के लिए, जो है कि अच्छे देश के लिए जो प्राण न्योछावर करता है, उसको क्या कहते हैं, मार्टियर कहते हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, मार्टियर हो जाएगा। ओके, चलो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, नंबर 25, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। ही इंट्रोड्यूस्ड मी, उसने जो है मुझे अपने रिलेटिव से परिचय कराया। ठीक है, तो अपने रिलेटिव से परिचय कराया, तो जब रिलेटिव से परिचय कराया तो लेके गया होगा परिचय करवाने। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब हम किसी प्लेस की ओर या किसी जगह की ओर जाए तो टू प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स, उसने जो है अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस करवाया, यानी परिचय करवाया, इसलिए यही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना। नंबर 26 पे मूव करते हैं। सी मेट हर मदर, सी वॉज ग्लैड। ठीक है, वह अपनी माँ से मिला। ओके, सी मेट हिज मदर, अपनी माँ से मिली। सी मेट हर मदर, यहाँ पे देखो 26 वाला कर रहे हैं, सी मेट हर मदर, वह अपनी माँ से मिली। सी वॉज ग्लैड, वह खुश थी। देखो सेंटेंस कंबाइनिंग है, बताए थे तुम लोग को सेंटेंस कंबाइनिंग। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, दोनों को, दो वाक्य है, दोनों को जोड़ के जो है ना एक सिंगल वाक्य बनाना, और जो कि अच्छा लगे, जो कि सही हो। ट्राई करो, कुछ भी ट्राई करो, ट्राई करने से मत पीछे हटो। ए नंबर। बिल्कुल सही, ऑब्वियसली। शिवानी बोली क्या, चलो यस सर। हाँ बिल्कुल सही बोली, गुड गर्ल। तो देखो सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, वह अपने माँ से मिलकर खुश थी। अगर ये दे देंगे, बी देंगे, तो देखो सी मेट हर मदर एंड वाज ग्लैड, कोई सेंटेंस सूट ही नहीं करता है। एंड वाज ग्लैड ऐसा, तो सी वाज ग्लैड एंड मेट हर मदर, वह खुश थी और माँ से मिली। तो लोग माँ से मिलने के बाद ना खुश होता है, ये वह खुश थी और माँ से मिली, ये सूट नहीं कर रहा है। डी नंबर, सी एंड हर मदर वेयर ग्लैड, वह और उसकी माँ खुश थे, तो ये भी सूट नहीं कर रहा है। तो सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, वो अपने माँ से मिलकर खुश थी, जब माँ से मिली तब खुश हुई, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ए है, तो ए सही होगा। चलो मूव करते हैं 27 पे। देखो 27 क्या कह रहा है, 27 देखो क्या कह रहा है, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, उसने मुझसे कहा क्या तुम भूखे हो। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन हम लोग बना रहे हैं,
नरेशन पढ़ाए हैं, अच्छा से पढ़ाए हैं। तो देखो क्या होता है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो वो जो बाहर का जो ये जो वर्ब होता है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। वो टोल्ड है तो किस में बदल जाता है, आस्क में बदल जाता है, ठीक है। टोल्ड जो है वो किस में बदल जाता है, आस्क में बदल जाता है। तो अब बताओ कि क्या हो जाएगा जब आस्क में ये बदल जाएगा। तो अब ट्राई करो तुम लोग, ये नरेशन है इसलिए तुम लोग को बी होगा ट्राई। सर। बी बी होगा, नंबर, बी नंबर। यस। हाँ बिल्कुल सही ट्राई किया, बी हो जाएगा। ए फॉर हाँ, ये जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्यों, देखो क्यों बी होगा, क्योंकि ही आस्क्ड, टोल्ड बदल जाता है आस्क्ड में। ये देखो ही वाज आस्किंग मी, बी फोर कहां से हो गया, नहीं होगा। सी ही सेड टू मी नहीं होता है। हम क्या बताए, जब भी ऑब्जेक्ट आए, देखो ये टू मी ऑब्जेक्ट है ना, जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो आस्क हो जाता है या फिर टोल्ड हो जाता है। तो इसमें टोल्ड तो होगा ही नहीं, आस्क होगा क्योंकि क्वेश्चन है ना। तो इससे इसे पता चल जाता है कि होगा ही आस्क्ड मी। और उसके बाद हम जानते हैं कि जब कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया एम इज आर वाज वेयर हैव हैज ये सबसे शुरू हो, तो क्या होता है, ये देखो आर क्या ऑक्सिलरी वर्ब, तो इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाता है, इफ या वेदर हो जाता है। इन दोनों में से कोई, तो इफ दिया है, इफ। उसके बाद देखो आई कहां से आया, तो देखो ये सब्जेक्ट है, इफ आई वाज हंग्री। हम लोग क्या जानते हैं, ये जो भी और उसके बाद प्लस एस है, भी प्लस एस जो है, ये जो भी प्लस एस है, ये किस में बदल जाता है, एस प्लस बी पे बदल जाता है जी, ये बी प्लस एस। अच्छा ये लोअर हैंड, ओके, चलो देखते हैं। और ये हिमांशु सही जवाब दिया था। हिमांशु बताओ कैसा चल रहा है तैयारी, हिमांशु चल रहा है सर, ठीक है। ठीक चल रहा है ना, ठीक है। अभी हम हाँ लोग बहुत अच्छे हाँ। से कर लेंगे, ओके, तैयारी बढ़िया से होगा। चलो ये हम लोगों अभी सर को, यही है भागलपुर में। हाँ हम तो भागलपुर में ही हैं, ठीक है, हम भागलपुर में ही हैं। हम भी यही हैं लेकिन सिटी, कल से नहीं है। अच्छा कल कहाँ जा रहा है जो, घर। उसके बाद सेंटर, फिर आएंगे 28 को। अच्छा सेंटर पता चला, हाँ, मुस्लिम मिलिट्री में गया। चलो बढ़िया, सर ठीक एसएम है। कॉलेज के बारे में, एसएम कॉलेज सर बताइए ना, एसएम कॉलेज सर, एसएम एसएम कॉलेज कॉलेज सर। का। नहीं, टीएनबी का एसएम में गया है क्या? एसएम का तो पता नहीं है जी, सबौर का टीएनबी में गया। सबौर कॉलेज सबौर टीएनबी का कॉलेज। टीएनबी गया है। चलो ठीक है। ठीक है, तैयारी अच्छा से करो, कहीं भी सेंटर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी अच्छा से करना है तो जरूर अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। और चिंता नहीं करना है, सपोर्ट मेरा बना रहेगा लास्ट तक, ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करना है। और जो भी होगा और सब सब्जेक्ट में भी सपोर्ट कर देंगे। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो ये हो गया, इसको हम लोग जरा क्लियर कर लें, बहुत हाँ गंदा हो गया। हाँ तो ये हो गया, इसके बाद क्या था, सही है। 28 का बोलते हैं हम। 27 हम लोग ये कर लिए थे ना, तो यही ये बी नंबर हो जाएगा, 27 का जो है बी हो जाएगा। हाँ 27 का बी, 28 का ए हो। 28 का ये होगा सर, मस्ट। हाँ, वाह यार, यहाँ पे तो। अच्छा हाँ अच्छा या। अच्छा अच्छा, निशा से पूछ लेते हैं, निशा क्या कहती है इसके बारे में। हम्म निशा बताओ 28 में तुमको क्या लगता है, यू डैश गिव अप स्मोकिंग, यू मस्ट गिव अप मतलब छोड़ना, मस्ट होगा या यूज्ड होगा या हैड होगा या हैव होगा, ये बताओ मैसेज करके, या सर फिर मस्ट होना चाहिए।
मस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, मस्ट होगा। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें अवश्य स्मोकिंग जो है छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29। ओके, इसमें 29 ऑन हो जाएगा। क्या है? सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। सक्सेस डिपेंड्स बाय हार्ड लेबर। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। ऑन तो ऑन ऑन हार्ड लेवल। क्या हो जाएगा? सक्सेस डिपेंड्स ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सही। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर। सक्सेस जो है हार्ड लेबर पे डिपेंड करता है। अगर कोई हार्ड लेबर कर रहा है तो फिर वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। ये इसका क्या हो जाएगा? सक्सेस डिपेंड्स ऑन, डी नंबर। 30। ही डैश अ थीप लास्ट नाइट। ही हैव सीन अ थीप लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पिछली रात, ठीक है। लास्ट नाइट ही सीइंग अ थीप लास्ट नाइट, ही साव अ थीप लास्ट नाइट, ही सीन अ थीप लास्ट नाइट। तो देखो सीन क्या हो गया हमारा? V3 हो गया। ही सौ ये क्या है? सौ V3 डी होगा सर, हो जाएगा। डी होगा, सी डी। हो जाएगा। ये V2 है। ही सीन ही सौ। ये V2 है, ठीक है। V2 हाँ या ये V2 है। ही सीन। चलो, तो क्या हो जाएगा? ये सी नंबर होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों ये सही है? इसलिए सही है कि देखो लास्ट नाइट, इस वर्ड से हम लोग पकड़ेंगे। लास्ट नाइट पिछली रात। पिछली रात। क्या पढ़ाए भूतकाल में थे? है। हाँ, क्या बताए थे? भूतकाल। जब पास्ट, यस, भूतकालिक समय सूचक शब्द यानी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड रहे तो उसको सिंपल पास्ट से टेंस से दर्शाते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा होता है प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट। पहले से दिया हुआ है। ही सब्जेक्ट है। अब हमको क्या चाहिए? V2 चाहिए। V2 ये है, सी नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही सॉ अ थीप लास्ट नाइट। उसने चोर को पिछली रात देखा था। ये सही है। ओके, अब आते हैं 31 पे। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर। इस क्या करना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो बताओ क्या होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में? अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और सर टेलीविजन। एंकर होना चाहिए। एनचोर एनचोर एंकर पढ़ेंगे, एनचोर। एंकर पढ़ेंगे। एंकर बिल्कुल। देखो एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, जो स्पेस में जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो मानव विज्ञानी होता है। जो मानव विज्ञानी यानी मानव सभ्यता के बारे में जो बातचीत करता है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये तो नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मानव विज्ञानी यहाँ सूट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या सूट कर जाएगा? एंकर। एंकर मतलब क्या होता है? वो जो कि तो देखो एंकर मतलब होता है उद्घोषक, जो माइक लेके एंकरिंग करता है। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है, एंकर। और देखो ये जो है, ये भी जो है सूट नहीं करेगा, क्योंकि जो है ये आर्चर जो है, आर्चर मतलब क्या होता है? तीरंदाजी जो करते हैं, धनुष बाण। ठीक है, आर्चरी, तीरंदाजी, तो वो तो सूट करेगा नहीं, इसलिए एंकर। नाउ 32। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। उसकी जो ईमानदारी और वफादारी है वो अप्रश्नीय है, यानी उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उसकी ईमानदारी और वफादारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज अनक्वेश्चनेबल, हैज अनक्वेश्चनेबल, आर अनक्वेश्चनेबल। आर होगा। इसमें हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस,
ठीक है, और ये कश्यप कुमार बताओ, तुम कुछ जवाब दो। सर सर मेरे अनुसार इज होना चाहिए। क्या चीज? इज। बिल्कुल सही, इज होगा। देखो, ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस। ठीक है, जब ऐसा कोई शब्द जो कि जोड़ा में आता है, साथ साथ आता है हमेशा, उसको सिंगुलर ही माना जाता है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस दैट्स अनक्वेश्चनेबल, इसलिए इज हो जाएगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। जैसे कि एक और दे रहे हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तुम लोग को दे रहे हैं, इसमें बताओ क्या हो जाएगा। राइस एंड दाल डैश माई फेवरेट फूड। ओके, ऐसा है। और देखो ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एम है, ठीक है, और उसके बाद इज है, आर है, उसके बाद हैव है। तो इसमें से क्या होगा? तो क्या बताएं, राइस एंड दाल दैट्स माय फेवरेट फूड। राइस और दाल जो है वो क्या है, वो मेरा फेवरेट फूड है, राइस एंड दाल। अच्छा, ये दिख रहा है लिखे जो है तुम लोग को, कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये नहीं यस आ सर, पा, मुझे मेरे लैपटॉप में दिख रहा है। राइस एंड दाल डैश, यहाँ नहीं सर दिख रहा है। लिखिएगा वो, मतलब ये फोन में सर वहाँ नहीं दिख रहा होगा। फोन में नहीं दिखेगा, बुक ऐसा के कैसे? बुक के पेज पे लिखेगा तब दिखेगा। नो सर दिख रहा है। फोन फोन पे फोन भी दिख लंबा रहा करेगा है? तब दिखेगा, ऐसे सीधा में नहीं दिखेगा। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा है हुआ यार। खड़े होगा। अभी तो आप ही बोले नहीं दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा अरे मेरे क्या? को भी सही में, मेरे को सही में नहीं दिख रहा है, तो मैं बोला ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, अच्छा, चलो, ठीक है, तो देखते हैं। तो राइस एंड, उसको फोन को लंबा करो ना तब दिख जाएगा, लंबा करके। राइस एंड दाल दैट्स माय फेवरेट फूड। तो एम इज यार, तो क्या बताएं, अभी इसी थ्योरी पे होगा। ऐसा कोई चीज जो कि पेयर में आता है, जोड़ा में आता है हमेशा, उसको जब भी दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, उसको सिंगुलर माना जाता है। मतलब कि जो पेयर, दो चीज है, देखो राइस है और दाल है, दो चीज है, लेकिन बट इसको क्या, ये चूंकि ये हमेशा जोड़ा में आता है, खाली चावल कोई खाता है नहीं, खाता है दाल के साथ खाता है, तो ये पेयर में आया ना, तो ये दोनों मिल के भी सिंगुलर ही हुआ, इसलिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईज होगा। ओके, तो ऐसा वाला मिस नहीं करना है क्वेश्चन। जब भी ऐसा कोई चीज जो कि पेयर में आता है, जोड़ा में आता है, उसको जो है कि सिंगुलर माना जाता है। जो भी चीज जोड़ा में आएगा वो सारा का सारा सिंगुलर होगा। ठीक है, अच्छा, ये ओरली पूछ रहे हैं, राइस एंड करी डैश, राइस एंड करी डैश अ वेरी टेस्टी फूड। तो क्या होगा, राइस एंड करी डैश अ वेरी टेस्टी फूड, इज टेस्टी फूड, आर टेस्टी फूड, क्या हो जाएगा, या एम टेस्टी फूड। इज राइस एंड करी इज हो जाएगा, इज क्योंकि राइस और करी ये सब हमेशा पेयर में आता है, जोड़ा में आता है। ओके, ओके, लेट मी गिव सम मोर एग्जांपल्स, ये क्योंकि ये बिल्कुल आएगा। ब्रेड एंड बटर, bread and butter dash or its food। Bread and butter dash or its food। Now tell me, options are is, has, are, and one more, was। Now tell me, इसमें से क्या होगा?
ब्रेड एंड बटर डैश अ रिच फूड। Is. यस। शिवानी कुछ नहीं बोल रही हो, बताओ। Is होगा सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। देखो, जो भी ऐसा कोई चीज जो पेयर में आता है, जोड़ा में आता है हमेशा, ब्रेड और बटर यानी रोटी और मक्खन, तो वो हमेशा दो चीज रहते हुए भी उसको सिंगुलर माना जाएगा। ओके, तो इसी तरह एग्जाम में बनाना, तो यानी कि इज हो जाएगा, ये इज। ब्रेड एंड बटर दो चीज है, फिर भी इज इसको कहेंगे। चलो मूव करते हैं आगे। ओके, हाँ, एक और क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत बार, वो हो सकता है शायद ये पूछ दें, इस बार कर लेते हैं। स्लो एंड एसटीडी, ओके, स्लो एंड एसटीडी डैश द रेस। जो स्लो है, धीमा ही है, लेकिन लगातार चलता है, वही रेस जीतता है। आई हैव सम ऑप्शंस। won, win, wins, is winning, is winning। ये 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं, बताओ इसमें क्या होगा। Sir, I think wins. हाँ, तो अच्छा, बिल्कुल, स्लो एंड स्टडी बिल्कुल सही बताई, विंस हो जाएगा। क्यों विंस होगा? देखो, स्लो एंड स्टडी दो चीज है, लेकिन चूंकि ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर में क्या होता है, V5 होता है। ओके, V5, यानी कि अगर ये आए, ही आए, ही, उसके बाद अगर ये हो जाए, सी हो जाए, ओके, ही, सी, उसके बाद ईट, और अगर सिंगुलर नेम यानी एक नाम, तो भी क्या होता है, इस सब के साथ क्या होता है, V5 होता है, सिंगुलर नेम। ओके, सब में क्या होता है, V5। और V5 कैसे बनता है, जब भर में एस या ईएस जोड़ते हैं, V प्लस एस या ईएस, ठीक है, V प्लस एस या ईएस, उसको V5 कहते हैं। तो स्लो एंड स्टडी क्या हो जाएगा, विंस द रेस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नो, ये वाला हो गया। इज ऑनेस्टी, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, he is happy of being here, choose the correct antonym of the underlined word। अच्छा, happy का क्या होगा एंटोनिम? एंटोनिम मतलब उल्टा, अपोजिट, बताओ क्या हो जाएगा। Sad. क्या चीज? बिल्कुल C सही, number, sir. करेक्ट, सैड, ये बी हो जाएगा। चलो आगे देखें। 34, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। राम ने श्याम से कहा तुम क्या पढ़ रहे हो। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन करना है, बताओ क्या होगा इनडायरेक्ट नरेशन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, राम सेड टू श्याम, तो A क्या, number, sir. ओके, व्हाट योर, यस, करेक्ट, गुड गर्ल, आई थिंक, वेरी नाइस। देखो क्यों होगा, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, हम लोग पढ़े थे, आस्क हो जाता है, ठीक है, आस्क होता है। अब चूंकि यहाँ सेड V2 है, तो आस्क का V2 आस्क्ड, राम आस्क्ड श्याम, तो यहीं से पकड़ में आ जाता है कि ये सही है। बाकी सब में देखो टोल्ड है, ये गलत है। इज आस्किंग, V4 कैसे हो जाएगा, वहां है सेड, तो यहाँ पे V4 कैसे हो जाएगा, दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट्स व्हाई सी नहीं होगा। उसके बाद डी, राम सेड टू श्याम, तो यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है, सेड का सेड नहीं रहेगा, सेड टू श्याम। तो और चलो इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। राम सेड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, ये बना कैसे। पहली बात तो राम आस्क्ड श्याम हो जाएगा, ये सेड टू किस में बदल जाता है,
आस्क्ड में, या आस्क्ड में बदल गया, और श्याम का श्याम हो गया। चलो, अब चूंकि क्या हम लोग पढ़े थे, अगर WH क्वेश्चन रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले वही WH क्वेश्चन कॉपी हो जाता है, तो व्हाट का व्हाट ही कर दिए। ओके, व्हाट का व्हाट ही कर दिए। अब क्या है, आर यू रीडिंग, हम लोग ये भी पढ़े हैं कि V प्लस S जो रहता है उसको S प्लस B कर देते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट में। तो हमको यू को लिखना होगा व्हाट के बाद, तो यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम क्या है, देखो OBJ है, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो श्याम क्या बताए थे, अगर लड़का रहे तो उसके बदले ही आ जाता है, लड़की रहता तो सी आ जाता, चूंकि श्याम एक लड़का है इसलिए देखो ही आ गया, ही प्रोनाउन, डायरेक्ट नाउन नहीं होता है, ही हो गया। अब आया है देखो एम इज आर, उसको देना है, तो एम इज आर का क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट, वाज वेयर हो जाता है, तो ही के साथ क्या सूट करेगा, वाज। उसके बाद रीडिंग है, रीडिंग दे दिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे मूव करते हैं। आगे है नंबर 36, बोर्ड को जरा हम लोग साफ सुथरा कर लें या इरेजर की मदद से। इरेजर, वेयर इज माय इरेजर, हियर इट इज, गंदा जैसा हो गया। चलो अब करते हैं 35, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। एग्जीबिशन, EXHEBITION या EXIBITION, EXHIBITION या C number. yes, obviously correct, EXHIBITION। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी, जो कुछ हम लोग दिखाते हैं, जैसे कोई पेंटिंग प्रदर्शनी हुआ, पेंटिंग बनाया है तो स्कूल सब में जब ऐसा जो भी पढ़ता है तो वो लोग ऐसा करता है, सब कोई किया, हम भी किए हैं, तो जो भी पेंटिंग होता है उसको दीवार में या जहां भी चिपकाते हैं, लोग आते हैं देखते हैं, एग्जीबिशन। चलो आगे देखते हैं 36, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, यू नीड टू बाय एन डिक्शनरी, यू नीड टू बाय द डिक्शनरी, या फिर नो आर्टिकल। देखो इसमें क्या A हो जाए, dictionary. यस, ए डिक्शनरी, यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी को खरीदने की जरूरत है। जब भी क्या होता है, कोई कॉमन नाउन आए तो उसके पहले हम लोग यूज करते हैं ए या एन, ठीक है, क्योंकि एक डिक्शनरी इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो तुम्हें एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश खरीदने की जरूरत है, तो एन तो लगेगा नहीं, ठीक है। एन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी अगर वॉवेल साउंड रहता तब ना एन लगता, AEIOU वाला, लेकिन यहाँ क्या डी है तो इसलिए ए होगा। अब कहे पूछो ये THE द क्यों नहीं लगा, द इसलिए नहीं लगा क्योंकि द मतलब होता है खास, द का यूज तब करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पहले से जान रहे हैं, यहाँ डिक्शनरी के बारे में पहले से बात नहीं हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि कोई भी एक खरीद लो डिक्शनरी, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि वही खास डिक्शनरी खरीदना है, यहाँ कहा गया है तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, नीड मीन्स जरूरत, टू बाय मतलब खरीदना। ओके, दैट्स इट, नाउ मूव ऑन टू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इसको क्लियर भी कर लें। चलो तो देखो क्या है 37, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, इज देयर मच मनी इन योर पॉकेट, इज देयर मोर मनी इन योर पॉकेट, इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, इज देयर मेनी मनी इन योर पॉकेट, तो बताओ क्या सूट करा, इज देयर मच मनी इन योर पॉकेट, Any. इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में